हाँ जी बेटा, समझ आया? देखो यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है, क्या कि ये 7 साइन स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर है ना? तो 7 साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नॉट कोस स्क्वायर। मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, हमने थोड़ा अलग वे में किया था। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। इसको उधर ले जाओ, 4 में से 1 गया। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आते हैं पेपर्स में, मतलब इतने आते हैं कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है इनकी। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करनी है तो एटलीस्ट बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करो इसके। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सोचना पड़े, खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, फिर जाके मानो कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आ गई। 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 है ना? तो अगर मैं इधर से थीटा एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है तो मुझे पता है सारी वैल्यूज पॉजिटिव, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या आएगा, 1/2 आएगा, √2 आएगा। तो यहाँ से 1/√2 किस पे होता है, 45 पे होता है। और मेरे को चाहिए क्या था, tan 45। tan 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, पहले से ही आता था, चलो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और, चलो। tan 15 डिग्री दिया हुआ है, कितना? और मैंने तुम्हें ये बोला भी था कि तुम लर्न ही कर लो ये। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें। हिमांशु मान जा बेटा, tan 15 डिग्री कोट 75 प्लस tan 75 और कोट 15। इसका आंसर देखना क्या है, कोशिश करना। बेटा क्वेश्चन कर ले प्लीज। इतनी अच्छी अच्छी चीजें करा रही हो, अभी भी तुम्हें मस्ती आ रही है। आंसर, हाँ कोशिश करो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री कल हो चुकी है, उसके डाउट्स लोगे अब तो आगे होएगी, नहीं तो हम आगे वाले चैप्टर्स करेंगे। डाउट्स लेना तुम्हारा काम होता है भाई। बेटा इसके 3-4 फॉर्मूले और लर्न करा दूं, 3-4 फॉर्मूले लर्न करा दूं, जिससे तुम्हें ये खुद ब खुद आने लगेगा फिर। हाँ बेटा यहाँ पे कोट 15 भी देना चाहिए था उसको। फॉर्मूले याद कराऊं 3-4, जिससे साइन 15, कॉस 15, tan 15, कॉट 15 सारे आसान हो जाएंगे। टाइम बेशक लगेगा लेकिन कर ले। या नहीं करने हैं, करवा दूं? चलो देखते हैं। कौन सा आर्यन, मुझे पता ही नहीं है बेटा। 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 12। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और हमें चाहिए क्या, साइन थीटा चाहिए। बेटा ये तो बहुत आसान है, tan थीटा स्क्वायर नहीं है तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 12, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5।
ये क्या होता है p, ये क्या होता है b, h की वैल्यू 13 आएगी, p साइन चाहिए p बाई h, p कितना आएगा 12, h कितना आएगा 13। पूछने वाला ही नहीं था ये तो, ये करते हैं, अच्छी चीज है। हो गया, कैसे किया? एक सेकेंड, आएगा 4, कैसे किया? एक सेकेंड चुप हो जाओ भाई, ठीक है। हाँ अच्छा, इस कोड को फिर से tan में बदल, tan को कोड 15, तो ये कोड स्क्वायर 15 हो गया, ये tan स्क्वायर 15 हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बिना याद किए हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन अगर निकालना है तो हम वो भी सीख सकते हैं, ठीक है, हम वो भी सीख सकते हैं। अब जैसे देखो, इसके अंदर इसने दे रखा था, इसके अंदर इसने वैल्यू को दे रखा था, लेकिन तुम इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। पेपर में अगर ना दिया हुआ आया फिर क्या करोगे, फिर कहाँ जाओगे, है ना, क्योंकि इसके बिना तो आंसर ही नहीं आएगा। तो मैं सोच रही थी प्रूफ करना ही सिखा दूं, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो सिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही नीचे ये हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3, सेम ही है, 7 माइनस 4 रूट 3, और यहाँ पे भी 7 माइनस 4 रूट 3। रेशनलाइज कर दो, पता है ना रेशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब ये 7 माइनस 4 रूट 3 यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर तो 7 प्लस 4 रूट 3 है, और नीचे क्या आएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, कट गया, यहाँ से 1 नहीं आने वाला है, ये यहाँ से कैंसिल, 7 और 7 14 होता है, ये आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया, समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, दोबारा करें, दोबारा करें, चलो बेटा ना पंगे लो। tan 15, ठीक है, दिया हुए 2 माइनस रूट 3, हाँ 2 माइनस रूट 3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 15 कोट 75 प्लस कोट 15 और tan 75, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे तुम्हें पता है कि कोट tan में चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये कोट थीटा है वो क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है। तो क्या मैं इसको tan 15 लिख सकती हूँ, मैंने इसको भी tan 15 लिख दिया, ये तो ऑलरेडी था। और यहाँ पे जो ये tan 75 था ये कोट 15 होता है, और यहाँ पे भी कोट 15 है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, tan स्क्वायर 15, और ये क्या हो गया, कोट स्क्वायर 15। और तुम्हें पता है कि कोट क्या होता है 15, कोट क्या होता है 1/10, तो tan स्क्वायर 15 प्लस 1/tan स्क्वायर 15, है ना। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे tan 15 की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो मैंने पुट कर दी सिंपल, 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे भी यही चीज़ हो जाएगी, 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, ठीक है। अब ये 4 और 3 क्या होता है, 7 माइनस 4 रूट 3, और यहाँ पे ये 1/7 माइनस 4 रूट 3 है। मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है जब डिवाइड में रूट होता है तो उसको डिवाइड में ना रख के रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये माइनस का था, ऊपर ये प्लस का हो गया, और ऐसे ये नीचे प्लस का हो गया, सेम साइन, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 7 प्लस रूट 3
माइनस है ये वाला, ठीक है। और उधर क्या है 7 + 4√3, और नीचे वाला 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्र माइनस बी स्क्र। 7 का स्क्र क्या है? 49, और 4 चौके 16 थी 48, 1। यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, 7 और 7 बचेगा, जो कि क्या होता है? 14 होता है। समझ आ गया? ठीक है। जितने हाई लेवल की प्रैक्टिस खुद से करोगे ना, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा तुम्हारे लिए। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, करते हैं। 4/3 cot square 30, साथ साथ आंसर करो इसके। +3 sin square 60, उसके बाद क्या बोल रहा है? -2 cos square 60, कोसेकेंड स्क्वायर 60 है ना। -3/4 tan स्क्वायर 30, ठीक है। आंसर करो, ये आना चाहिए तुम्हें सबको, सबको आना चाहिए ये आंसर। तुम बताओगे, जल्दी करो। एक क्वेश्चन और है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, फिर क्या कहते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, देन सेकेंड थीटा इंटू साइन थीटा, सेकेंड थीटा इंटू साइन थीटा, ये बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। और the volume of the largest cube that can be made fixed into a sphere। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब विच कैन बी मेड फिक्स्ड इनटू अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस। हमें वॉल्यूम बतानी है। ऐसे एक क्यूब है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट क्यूब दैट कैन बी मेड टू फिक्स्ड इनटू अ स्फीयर, ठीक है भाई। ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर मैंने क्या कर दिया? एक क्यूब को डाल दिया, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट क्यूब क्या आएगा? अगर स्फीयर की रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, जल्दी बताओ। आंसर बताओ, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं। पहले का एक, ये इसका, यहां से ये देखो, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू 45। तो ये सेकेंड थीटा क्या होता है? 1/cos, और ऊपर साइन है, साइन बाई कोस क्या है? tan। ऑलरेडी tan थीटा क्या है? 45, 1 आ जाएगा। ये तो डन हो गया, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको करते हैं पहले। 4/3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cot 30 सॉरी, √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, +3। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 वो तो 45 होता है। सोच ले भाई, तेरे को ये भी नहीं याद? √3/2 का स्क्वायर -2, साइन 60 क्या होता है? सॉरी, साइन 60 क्या होता है? √3/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। और -3/4, और tan 30 कितना होता है? 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो क्या आएगा? 4,
उसको इधर ले आओ -1/4, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3 × 3/4, तो ये कितना हो गया 9/4। और इसको सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4/3, कितना हो गया 8/3। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले तो इसको करो, 9 में से 1 गया 8, 8 डिवाइड्स बाई 4 2, 4 में से 2 गया 2, तो 2 - 8/3 क्या हो जाएगा। बस सिंपल एलसीएम लेके जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगता है वैसे सॉल्व कर लो, -2/3 आंसर, ठीक है। सिंपल, जैसे जिसको समझ आती है। एलसीएम अगर पहले 2 का लेना है पहले 2 का ले लो, लास्ट 2 का लेना है, जैसे तुम्हें ठीक लगता है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अभी तो पीपीटी शुरू ही नहीं करी जो आज करनी थी। पढ़ेंगी, हाँ। ये दोबारा कराऊं कैलकुलेशन, 3 से 3 कट गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे इसको लिख दिया मैंने 1/4, ठीक है। और ये वाली चीज़ मेरे पास 9/4, ये वाली चीज़ आ गई 8/3। मैंने क्या किया, नीचे 4 दोनों पे था, तो 9 में से 1 गया 8, 8 डिवाइड्स बाई, अच्छा यहाँ पे 6 आएगा क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, मिस्टेक है भाई, 4। और यहाँ पे अगर मैं 4 एलसीएम लूँ तो -1 + 9, तो प्लस का 8/4, तो ये 2, 4 और 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, -8/3। तो अब एलसीएम लो, 6 दिए 18, 18 में से 8 गए 10, तो 10/3 आंसर है। देख लिया करो भाई, ठीक है, समझ आ गया, ओके। चलो अब एक क्वेश्चन और रह गया, ये और कर लेते हैं, फिर पीपीटी करेंगे। देखो इसके अंदर ना सिंपल सी चीज़ है, मतलब कि मैंने ना क्या किया, एक सफ़ियर लिया ऐसे, ये एक सफ़ियर लिया, ठीक है। सफ़ियर के अंदर मैंने ये बोला कि लार्जेस्ट क्यूब डालना है, तो लार्जेस्ट क्यूब तो ऐसे ही डल सकता है ना, लार्जेस्ट क्यूब, ठीक है। अब अगर क्यूब इसके अंदर डलेगा दैट मीन्स जो क्यूब का जो डायगोनल होगा, अब ये क्यूब की साइड तो ये है, तो मैं साइड तो बोल नहीं सकती, तो ये जो क्यूब का डायगोनल होगा वही तो डायामीटर होगा, है ना। तो अब अगर मेरे पास सफ़ियर जो है ये वाला, ये जो मेरे पास सफ़ियर है, सफ़ियर की रेडियस 2 दे रखी है, तो अगर मैं डायामीटर की बात करूँ तो डायामीटर तो 4 हो जाएगा, है ना। और जो सफ़ियर का जो डायामीटर है, सफ़ियर का जो डायामीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब के, है ना, ऐसे। तो अब यहाँ पे सफ़ियर का डायमीटर तो 4 है, क्यूब का डायगोनल √3 होता है, मतलब √3 इंटू साइड। ये भी याद कर लेना क्या, कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है √2a, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और जो क्यूब होता है, क्यूब का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है √3a, भूल मत जाना, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब वहां से वो चीज़ क्या आ गई, ये देखो ये क्या बन गया, इसका डायगोनल बन गया क्यूब का, तो यहाँ से मेरे पास साइड आ जाएगी 4/√3, आ गई ना, ये साइड आ गई क्यूब की। और मेरे को क्या चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए थी, वॉल्यूम क्या होता है 4/√3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 डिवाइड बाई 3√3, √3 ऊपर √3 नीचे, क्या आ जाएगा 64 √3 डिवाइड बाई 9, ये मेरे पास लार्जेस्ट क्यूब की वॉल्यूम हो जाएगी। बात समझ आई, एक बार और बता दूं, देखो दोबारा करते हैं। यहाँ पे एक मेरे पास सफ़ियर है, ज़रूरी नहीं है क्यूब ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, समझो इस चीज़ को। तो उसने बोला कि मेरे को ना इसके अंदर एक क्यूब डालना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि क्यूब ऐसे ही बनता है जैसे ये होगा, ठीक है, जो भी है हमारे पास क्यूब ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो जो क्यूब होता है, क्यूब के 4 डायगोनल होते हैं, तुम्हें पता है
ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं सेंटर से स्फीयर की रेडियस 2 दे रखी है, तो मैं मेरा रेडियस से तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि प्रॉपर वो आ ही नहीं रहा है ना। तो अब यहाँ पे जो स्फीयर की ये वाला जो स्फीयर का लास्ट वाला जो डायगोनल होगा वही तो हमारे पास इसका क्यूब से कुछ मिलेगा हमें, है ना। इन द सेंस कि जो क्यूब का डायगोनल होगा वो मेरे पास इक्वल होगा किसके, डायामीटर ऑफ स्फीयर के। इतनी बात समझ आती है ना। तो स्फीयर की रेडियस तो उसने 2 दे रखी है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3 इंटू साइड होता है, और डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है, 4 है, तो साइड कितनी आ जाएगी, 4/√3, ठीक है। तो अब साइड आ गई तो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है, इसका क्यूब कर दो। समझ आ गया, बस उसको सिंप्लीफाई करना था। अच्छा एक चीज़ और, जरूरी थोड़ी है क्यूब ही आएगा, जरूरी थोड़ी है क्यूब ही आएगा। मैं ये बोल दूँ स्क्वायर डाल दो, जैसे ये स्फीयर है स्क्वायर डाल दो भाई, ऐसे है स्फीयर कि इसके अंदर ना ये वाली चीज़ स्क्वायर है। फिर से वही चीज़ मैं पूछ रही हूँ, एरिया चाहिए, 25 वाले में स्क्वायर ही था, हाँ तो स्क्वायर भी आ सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर आ जाएगा तो भी क्या इशू है, देखो साइड तो आ नहीं सकती, ये वाली चीज मेरे को दे रखी है कि 2 है, ठीक है। तो मेरे को तो यहाँ से डायगोनल से मतलब है ना, क्योंकि अगर मैं डायगोनल से बात करूंगी तभी तो वो मेरे को डायमीटर मिलेगा, है ना। तो अगर स्क्वायर होएगा तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू ए, और डायमीटर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से साइड क्या आ जाएगी 4/√2, है ना। तो अब इसका एरिया चाहिए तो क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, खत्म। बात समझ आई, बात समझ आई, क्लियर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आज के 3-4 क्वेश्चन जितने भी हमने किए ये चारों पांचों इंपॉर्टेंट थे सही में। ये वाला क्वेश्चन तो तू खुद बता रहा है प्रीवियस में आया हुआ है, ठीक है। अब इस बार स्क्वायर ना आके क्यूब डाल देगा तो हो सकता है रिपीट कर दे, ठीक है। पीछे जो क्वेश्चन हमने किए इसमें से ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से थीटा निकालना, ये कभी ना कभी आया हुआ है किसी पेपर में, ठीक है। और क्या किया था, एक ये 7 वाला क्वेश्चन ये। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये फाइंड आउट करना सिखाऊं, ये रहने दूं, मर्जी है तुम्हारी, मैं तो सिखा दूंगी, बोलो सिखा दूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3-4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कर लोगे, ठीक है। चलो सिलेंडर में स्फीयर हो तो, अरे भाई मतलब कुछ भी डाल दो, कोई चक्कर नहीं है। ये सिलेंडर है, इसमें स्फीयर ऐसे है, तो यहाँ पे जो स्फीयर का डायमीटर होगा, डायमीटर जो होगा स्फीयर का, ठीक है, वो किसके इक्वल लेना पड़ेगा, हाइट के लेना पड़ेगा सिलेंडर की। वो तो तुम्हें फिगर दे रखी होगी, उसके हिसाब से तुम्हें क्लियरली दिखेगा किसको किसके साथ कंपेयर करना है। हाँ समझ नहीं आई क्या बोला, हाँ सिलेंडर में ट्रायंगल का कोई काम नहीं है वैसे, नहीं आ सकता ना, क्योंकि बेटा बेस को क्या लेगा फिर, कोई फायदा नहीं है ना। ऐसे हो सकता है, मैं इन्वेंट करूँ क्वेश्चन, ये देखो सुनो, ये सिलेंडर है, पीपीटी कल पे चली गई है, अब तुम्हारी पूछ लो जो पूछना है तुमने। देखो ये सिलेंडर है, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि सिलेंडर के अंदर ना हम ट्रायंगल डाल दें, सिलेंडर के अंदर ट्रायंगल डाल दें। अब सुनते जाना, आंसर तुम करोगे, मैं नहीं कर रही। इधर इधर इधर, ये देखो ये वाली साइड जो है ना, ये मेरे पास रेडियस जो डायमीटर है वो 14 है, मैंने तो 14 दिया, सुन लो। ये मेरे पास टोटल है 48,
ठीक है। अब मैंने ना एक ट्रायंगल बना दी, पर देखो पता क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर ना यहाँ पे वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर होगा नहीं ऐसे जैसे तुम सोच रहे हो। फिर मैंने ना ऐसे ट्रायंगल बना दी, राइट एंगल बनेगी ऑब्वियसली, और तो कोई बन ही नहीं सकते। सीधी बनानी है, ये लो, ऐसे कह रहे हो, तो वो तो कोण नहीं है, फिर तो वो तो कोण बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल तो ऐसे ही बनेगी, फिर वो तो कोण की कैटेगरी में चला गया। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। ये ऐसे, ये वाली चीज ऐसे बीच में कुछ भी घर का राज है क्या? इधर देखो, सुन, नहीं नहीं, फिलहाल ये करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोल दिया कि ये पूरा 48 है। सुन लो बेटा, ये जो 14 है तो ये रेडियस 7 आ जाएगी, और ये पूरा 48 है, तो मैंने बोल दिया कि ये वाली जो साइड है वो 24 है, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम्हें पता है कि ये 7, 24 और ये वाली जो हमारे पास हाइट आएगी वो 25 आएगी, तो तुम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। बाकी क्योंकि देखो सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम का काम होता है, ठीक है, और हम इससे कुछ वॉल्यूम को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ट्रायंगल की वॉल्यूम तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी होते हैं ना, वो लॉजिक वाइज बनते हैं, ये नहीं है कि किसी को किसी में कुछ भी फिट कर दो और आंसर आ जाए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हाँ बेटा, सिलेंडर में क्यूबॉइड कैसे आ जाएगा? अब तुम कुछ भी शुरू हो गए हो। द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द डिमेंशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर। बेटा यहाँ पे तो कर्व्ड सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, 2 इंटू एच एल प्लस बी। अब ये वाली चीजें भी करेंगे, अभी पहले जो सिखाना है वो सिखाऊं। ये नीचे वाला 24 है, अच्छा हाँ, बाय द वे पॉइंट है, मैं सिर्फ ये 14 है, सही बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा, ये 14 है ना, ये 24 मान लिया, तो ये चीज़ अलग आएगी ना, 25 थोड़ी आएगी। मैंने तो 7, 24, 25 कर दिया था। सही बोल रहा है वो, सही बोल रहा है। चलो अभी अपन tan 45 वो चीज़ें सीख रहे थे, सीख लेते हैं। जैसे देखो पेपर में ये चीज़ आ जाती है, पेपर में ये चीज़ आ जाती है, पेपर में ये आ गया, पेपर में ये आ गया, नहीं आएगा? करना है तो बताओ, नहीं करना तो आगे चलो। करना है, आ सकता है, आ सकता है बाय द वे। देखो फिर मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, सारे लिख लिख के दे दो, ये आएगा ये आएगा, कुछ भी। देखो जिस दिन फ्री होंगी उस दिन सोचूंगी ये चीज़ पे, अभी मैं बिजी हूँ इधर, अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये चीज़ों के लिए। देखो साइन 45 कोस, बेटा प्लीज़ समझ लो, 10-15 मिनट ध्यान से। हमारे पास ना इसके लिए तुम्हें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। याद तो है तुम्हें, ऐਵੇਂ नखरे मार रहे हो। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। और यहाँ पे कोस में चेंज होता है, कोस ए कोस बी, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है साइन ए साइन बी।
ठीक है। और उसके बाद को, ये क्या है, कोस ही तो है, कोस ए कोस बी प्लस, बेटा आप ऐसे करते हैं, आप ऐसे करेंगे, जो कल हम करेंगे ना, कल ये वाली पीपीटी करेंगे, आधे पौने घंटे में ये हो जाएगी, साथ में तुम्हें प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स करा दूंगी सारा, ठीक है। एक ही दिन के अंदर वो प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, साथ में ये पीपीटी भी कर लेंगे, क्योंकि आज अब तुमने देखो एक दिन वो कर दिया, मेरी कोशिश है कि एग्रीकल्चर से पहले पहले एक बार सारे चैप्टर करा दूं, ठीक है। तो अब देखो ये कोस है, कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। और एक tan का फॉर्मूला और याद कर लो, ले लूंगी, मैंने कब मना किया डाउट लेने को। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। कोट का भी होता है लेकिन नहीं करना है, सिर्फ ये करो a माइनस बी। ये होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। इनको पहले नोट करो, पहले नोट करो इनको जिन्होंने नहीं किया, फिर हम इससे वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जल्दी करो। क्या कल कहाँ था रोहित, है क्यों? तैयारी कैसे चल रही है? नेक्स्ट टॉप पर और कैसी चल रही है रोहित तैयारी? बढ़िया, 15 दिन रह गए हैं सही में। कुछ भी, अच्छा कुछ बोलूं फिर मैं? नहीं बस रहने दो, चलो ये हो गए नोट। अब ना ये चारों की वैल्यूज फाइंड आउट, अपन ये तीनों की करेंगे मोस्टली तो, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू आ सकती है, जैसे उस क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी, अगर ना दी होती फिर फंसते तुम लोग, तो बेटर है कि कर लो, ये नोट कर लो पहले। भाई मैं तो कोशिश कर रही हूँ, अब तुम करो ना करो वो अलग बात है, ये 11th के हैं फॉर्मूले सारे, ठीक है। हाँ तो वही बोल रही हूँ कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी चीज रह ना जाए तुम्हारी। एक्स्ट्रा ही करा दिया, सितंबर अगस्त सितंबर ऐसे, चलो चले। देखो अभी ना मैंने बोला कि साइन 15 चाहिए मुझे, क्या चाहिए? साइन 15, ठीक है। अब तुम्हें ये पता है कि जो 15 होता है, बेटा देखो 15 सबसे छोटी वैल्यू है, वैसे तो आ ही नहीं सकता है ये, है ना, मैं किसी को ऐड करूँ बनेगा ही नहीं 15, ठीक है। हमें वो वाली वैल्यूज चाहिए होती हैं, जैसे कि तुमने ना 0 से लेके 90 तक तुमने पढ़ रखा है, 0 पढ़ रखा है, 30 पढ़ रखा है, 45 पढ़ रखा है, 60 पढ़ रखा है और 90 पढ़ रखा है। मतलब तुम्हें उन चीज़ों का यूज़ करना है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब देखो 15 है, हमें पता ही नहीं है कि 15 कितना होता है,
ठीक है, तो अब ना इसके अंदर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 45 माइनस 30, है ना, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ साइन 60 माइनस 45, दोनों से ही आ जाएगा, दोनों से ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला लगाया साइन ए माइनस बी, समझ आया, साइन ए माइनस बी, इसको यूज कर रही हूँ मैं, इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो देखो साइन ए, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो ये क्या हो गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब इनकी वैल्यू ही पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। साइन 45 कोस 30 कितना होता है, ये 1/√2, और साइन 30 कितना होता है 1/2। ये क्या आ गया बेटा, √3/2√2, ये क्या आ गया 1/2√2। आंसर क्या आ जाएगा, √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। ये साइन 15 होता है। देखो अगर तुम डायरेक्टली लर्न कर लोगे तो पेपर में अगर आ भी गया तो इसको प्रूफ करके करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये साइन 15 कोस 15 टैन 15 याद ही कर लो तो बेटर रहोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर फंसते हो तो फिर तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन तो बेटर क्या है कि याद ही कर लो। देखो साइन 15 कितना आ गया, √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। ऐसे कैसे आ सकता है, मैंने क्या बोला, वही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, नहीं निकाल सकते, किसी से नहीं आएगा। ठीक है, समझ आया। अब अगर मैं ये पूछ लूँ कि कोसिकेंट 15, अगर मैं ये बोलूँ कि कोसिकेंट 15 बताओ, इसका उल्टा हो जाएगा, पता है ना। कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, तो इसका अपोजिट करेंगे तो 2√2 ऊपर आ जाएगा और √3 - 1 नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो। अभी हम cos 15 करें, चलो cos 15 और करते हैं। cos 15 को भी सेम करेंगे, cos 45 - 30, है ना। तो cos 45 - 30 क्या होता है, cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी, है ना। और यहाँ पे cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो ये क्या हो गया, √3/2√2, ये क्या हो गया 1/2√2। आंसर क्या आ गया, √3 + 1/2√2। उसमें माइनस था साइन वाले में, इसमें क्या है प्लस है। ये भी नोट डाउन कर लो, बेटर है। टैन 15 और करते हैं। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बस इतना ही मैथ्स के लिए टाइम है तुम्हारे पास। किस वैम में जी रहे हो, 10 की जगह 20 का आ गया, फिर क्या करोगे। नहीं आया तो तुम्हारे मजे ही मजे फिर, है ना। नहीं आया तो तुम्हारे मजे हो जाएंगे। अगर 10 की जगह बढ़ा दिए 20 का आ गया फिर। अच्छा, मैंने जैसे तुम्हारा टेस्ट लिया था ना, उस दिन एक टेस्ट और लूंगी। नहीं अभी तो नहीं, प्रिपेयर होना चाहिए ना टेस्ट भी उसके लिए। देखते हैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन बस। 2 मिनट दे दूंगी और छोड़ो। चलो टैन 15 और करते हैं। ठीक है।
तो tan 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही चीज tan a माइनस बी। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब tan a कितना हो जाएगा 45, tan b कितना हो जाएगा 30, 1 प्लस tan 45 और tan 30। tan 45 कितना होता है पंकज, tan 30 1 प्लस 1 बाई √3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, अब इसका एलसीएम लो। ऊपर क्या चला जाएगा, √3 माइनस 1, नीचे आएगा √3, √3 से √3 कट गया। ठीक है, अब या तो ये आ सकता है कि जो tan 15 होता है वो क्या होता है, क्या आया था ऊपर tan a प्लस tan b ना, तो ये भी आ सकता है कि ये होता है, ऑप्शन में तो दिया आ सकता है ना कि ये होता है tan 15। ठीक है, या फिर आगे सॉल्व करना है तो रेशनलाइजेशन हमने की हुई है, ऐसे माइन प्लस नहीं आएगा, कैसे, इधर देखो, अच्छा एक सेकेंड, माइनस था ना, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, मैं वही देख रही थी, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या हो गया बेटा, ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2√3, नीचे क्या आएगा 2, तो 3 प्लस 1 क्या होता है 4 माइनस 2√3 2। अब देखो ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस √3 डिवाइड्स बाई 2, इसलिए उसने डायरेक्ट ये लिख के दिया था कि जो tan 15 होता है वो क्या होता है 2 माइनस √3, या फिर tan 15 क्या होता है √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, बताना होगा, समझ रहे हो। कई बार तो ना कई पेपर में तो मैंने ये चीज़ भी देखी है, सीधा ना ऐसे दिया होता है फाइंड, ठीक है, sin 15, जिसके अंदर ना वो ये बोल देता है √3 माइनस 1 बाई √2, दूसरा ऑप्शन √3 प्लस 1 बाई 2√2, तीसरा ऑप्शन √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, और √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1, है ना। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किसकी होती है sin 15 की, ये किसकी है cos 15 की, और ये किसकी है tan 15 की, और ये किसकी है, उल्टा कर देंगे तो cot 15, सेम यही। हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो नहीं मैम की भी कोई मर्जी नहीं है, ठीक है, नहीं मेरी भी कोई मर्जी नहीं है इनमें, √3, अच्छा 2 माइनस √3, और ये वाला आ जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, इन सारों को नोट कर लो, और बेटर है प्रूफ करने से बेटर है इन सारों को याद कर लो। ठीक है, और जब तुम्हें कोसिकेंट 15 चाहिए तो वो क्या होएगा 2√2 बाई √3 माइनस 1, और यहाँ से सेकेंट 15 आएगा तो वो क्या होएगा 2√2 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लो, बढ़िया, भगाने को ही हो रहा है, बता
भगाने को ही हो रहा है तू तो। पिछली बार सॉरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलो बाकी वाली पीपीटी कल करेंगे, फिर कल साथ में प्रोबेबिलिटी और करेंगे, ठीक है।